मोटोरोला के स्मार्टफोन्स ब्लास्ट हो रहे हैं और अफेक्टेड सीरीज़ जो है दैट इज़ द एज 50 सीरीज़, G85 एंड G64। आज मैं आप लोगों को मल्टीपल इंसिडेंट्स दिखाने वाला हूँ मोटोरोला के फ़ोन ब्लास्ट के जो 1-2 महीने पुराने हैं मैक्स टू मैक्स। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो नीचे सुपर थैंक्स वाला बटन देखने को मिल रहा है, यू कैन सपोर्ट दिस चैनल बाय दैट। अब जिससे पहले मैं ये बात करूँ कि फ़ोन्स किसके ब्लास्ट हुए हैं, क्यों ब्लास्ट हुए हैं, उससे पहले ये बात करते हैं कि फ़ोन ब्लास्ट होते क्यों हैं। पहला रीज़न बैटरी ख़राब होने से, सेकेंड रीज़न एक्सेसिव हीट से। एक्सेसिव हीट आती है धूप में यूज़ करने से या बैटरी जब चार्ज हो रहा होता है फ़ोन तब यूज़ करने से। सो टेक्निकली ओवर हीटिंग की वजह से बैटरी पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। चार्जिंग हैबिट्स को ध्यान में रखना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर क्या हो अगर आप लोग का चार्जर ही ब्लास्ट हो जाए। अभी तक आप लोग को ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही होंगी, बट इन द नेक्स्ट पिक्चर यू सी किस टाइप के पावर स्ट्रिप में इसको यूज़ किया जा रहा था। मेरी थिंकिंग के हिसाब से ये हुआ है कि या तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा धीरे आया है या वोल्टेज बहुत तेज़ आ गया एकदम से, जिसकी वजह से ये पावर स्ट्रिप इसको हैंडल नहीं कर पाई वोल्टेज कितना भेजना है। एंड ऑब्वियसली एक लिमिट तक ही चार्जर भी बर्दाश्त कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं कर पाया तो ब्लास्ट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइप की पावर स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं, तो मैं लोगों से सिर्फ ये कहूँगा दैट इन्वेस्ट इन सम गुड पावर स्ट्रिप, वरना इस टाइप के नुकसान होते रहेंगे। आप लोग को कोई ऐसी पावर स्ट्रिप लेनी चाहिए जिसमें सर्ज प्रोटेक्शन देखने को मिले आपको, उससे आपका फ़ोन, आपके जितने भी गियर्स हैं सब बच जाएंगे। दूसरा केस जो आ रहा है वो है मोटोरोला एज 50 प्रो का। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उठा के फ्रिज में रखे हैं, हालत ख़राब है, उंगली जल गया ऑलमोस्ट उसको करने में। यहाँ पे अभी भी छू रहे हैं तो लग रहा है उंगली जल जाएगा। बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये फूट ना जाए। मोटोरोला प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। मतलब ये इतना इन्होंने जो ट्वीट लिखा है उससे साफ लग रहा है कि ये फ़ोन जो है यूज़ कर रहे थे वाइल इट वाज ऑन चार्जिंग, जिसकी वजह से फ़ोन हीट कर गया। बट फ़ोन हीट करता है चार्जिंग के वक्त लगा करके यूज़ करें अगर आप लोग, बट इतना हीट नहीं करता है कि उसकी फ्लैशलाइट जल जाए। मोटोरोला की H50 सीरीज़ में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स रही हैं हीटिंग की, तो कुछ तो गड़बड़ है। चार्जर का ब्लास्ट होना इज़ स्टिल नॉर्मल, बट फ्लैशलाइट का जल जाना इज़ एबनॉर्मल, क्योंकि ब्रो प्लास्टिक का भी एक लेवल होता है बर्निंग का। मतलब एक 50-60 डिग्रीज पे तो नहीं जलेगी ना, तो मे बी 90 डिग्रीज़ 100 डिग्रीज़ के आसपास फ़ोन का टेम्परेचर रहा होगा, जो डेफिनेटली नहीं होता है फ़ोन का। किसी भी कंडीशन में फ़ोन खुद ही बंद हो जाता है। बट एज ही वॉज सेइंग कि फ़ोन बंद नहीं हो रहा था, ये स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, स्विच ऑफ नहीं हो रहा था फ़ोन। दैट मीन्स कि फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर इशू है। ये मोटोरोला फ़ोन ले लो और मोटोरोला। तीसरा केस आप लोग देख सकते हैं मोटोरोला G64 का है, जो 2 महीने पुराना स्मार्टफोन था एंड कितनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ है। आप लोग उसको ध्यान से देखिए। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ दिस कि मोटोरोला का कोई भी इनको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। अब 2 महीने पुराना फ़ोन, 10 महीने स्टिल वारंटी में, उसके बाद ये ब्रांड कोई भी साथ ना दे तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में जो बैकग्राउंड है, इट लुक्स लाइक कि किसी रिपेयर शॉप का, स्मार्टफोन रिपेयरिंग शॉप का या स्मार्टफोन की शॉप का है, विच मीन्स कि मे बी दैट फ़ोन वॉज चार्जिंग ऑन चार्जिंग बाय एनी अदर चार्जर, कोई दूसरा चार्जर, कोई लोकल चार्जर। सो इफ़ द गाय वॉज यूजिंग अ लोकल चार्जर तो मे बी यस फ़ोन फट सकता है। आप लोगों को कभी भी लोकल चार्जर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज उसमें किसी भी लेवल का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। एक और मोटोरोला G64 का केस देखने को मिल रहा है। इसमें फ़ोन आप लोग देख सकते हैं किसी तरह बुरी तरह से फटा है। ये तो लग रहा है कि चार्जिंग पे ही होते हुए फटा है। ये तो लिटरली मतलब लग ही रहा है कि ये फ़ोन ब्लास्ट हुआ है, और ये फ़ोन था 20 दिन पुराना। आई डोंट नो व्हाट टू से। एक और केस है मोटोरोला G85 का। इस फ़ोन को भी देखो, लिटरली अलग अलग हो चुका है, इसके सारे पोर्शन अलग हो चुका है एंड इट इज स्टिल बर्निंग। तो आप लोगों ने ये केसेस देखे, आप लोग को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कम केसेस हैं, बट मोटोरोला के इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो रिसेंट में किसी भी ब्रांड के ऐसे केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मे बी एक फ़ोन ब्लास्ट हो जाना, 2, 3, 4, 5 फ़ोन ब्लास्ट हो जाना बहुत छोटी मोटी बात होती है, बट एक ब्रांड को एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो मतलब थोड़ी होनी चाहिए ना। तो टेक्निकली मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ कंज्यूमर, एज अ क्रिएटर, मैं दोनों तरह से आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त, दैट इट इज़ कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी फ़ोन ख़रीद रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं स्मार्टफोन वाली कंपनीज क्या करती हैं, कह देती हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर लगा, आप लोगों ने कुछ किया होगा, दिस इज़ व्हाट दे डू। सो फॉरगेट
एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनी ब्रांड। अभी आप लोगों ने देखा होगा सैमसंग में ग्रीनलाइंग इश्यूज किस तरह से आ रहे थे, वन प्लस में बुरी तरह से आ रहे थे। वन प्लस तो अब फ्री डिस्प्ले का रिप्लेसमेंट दे रहा है लाइफ टाइम के लिए, बट सैमसंग नथिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देयर साइड। अब देखो ये तो साफ हो गया कि ब्रांड्स कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो आप लोग को अपनी हेल्प खुद करनी है। कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। धूप में फ़ोन का यूज़ करना अवॉइड करो, क्योंकि आप लोग धूप में जाएंगे, फुल ब्राइटनेस करेंगे, फुल ब्राइटनेस की वजह से और बिजली तेज़ जाएगी और हीट भी करेगा स्मार्टफोन। ऊपर से भी हीट आ रही है, अंदर से भी हीट जा रही है, तो फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो धूप में फ़ोन यूज़ करना अवॉइड करिए। ज़रूरत के वक्त ऑब्वियसली करेंगे, बट जितना कम हो सके मिनिमाइज द यूज़ इन द सनलाइट, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि आप लोग के डिस्प्ले पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम अब एमोलेड डिस्प्लेज आते हैं स्मार्टफोन्स में। और चार्जिंग के वक्त स्मार्टफोन को बिल्कुल भी यूज़ मत करो, फालतू में असर पड़ता है स्मार्टफोन की बैटरी पे, उससे भी आपकी बैटरी स्वेलिंग हो सकती है एंड इट कैन एक्सप्लोड। और उसके बाद आप लोग को और ज़्यादा ख्याल जिस चीज़ का रखना, दैट इज़ you must use a surge protector power strip to charge your smartphones। और पावर स्ट्रिप्स जो होती हैं उनके पीछे एक्चुअली एक फ्यूज़ देखने को मिलता है आप लोग को, जो फ्यूज़ बिजली उठा देता है अगर बहुत ज़्यादा, तो वो फट जाता है। वो फटता है तो कोई नुकसान नहीं होता है उससे, और वो 20-30 रुपये का दूसरा लगा सकते हैं आप लोग। अब ये चीज़ आप लोग को डिसाइड करने की, आप लोग को 20-30 रुपये का नुकसान कराना है या 1000-2000 रुपये का, क्योंकि चार्जर्स इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं अब। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और सुनिए, आप लोग को अपना जब भी स्मार्टफोन चार्ज कर रहे हैं, जिस मेक श्योर कि आप लोगों ने फ़ोन को ऐसे ही बेड के ऊपर नहीं रखा हो। फ़ोन शुड बी लाइक अ लिटिल एलिवेटेड, किसी ऐसी चीज़ पे रखा हो कि फ़ोन ऊपर रहे, नीचे से ऊपर से हवा पास हो सके, वरना फ़ोन एक्स्ट्रा हीट होगा, तो एक्स्ट्रा हीट होने पे देयर इज़ अ चांस कि फ़ोन फूट जाए। सो आज का ज्ञान मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी लगा हो, अच्छा लगा हो देख करके, सो यू कैन यूज़ द सुपर थैंक्स फीचर, बिकॉज I mean, it is up to you. I mean, if you want to support the channel, plus you can subscribe, you can follow me on Instagram for personal connections. That's it for this video. Stay safe. I'll see you in the next one.